आज की क्लास में हम लोग जो ये पहले देखिए, यह बिहार विद्यालय पटना समिति का है, ठीक है ना। आप टॉप कीजिएगा तो आपको यहाँ पर जाने का मौका मिलेगा। यहाँ पर बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, ठीक है ना। आप इस बिल्डिंग के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाइएगा, तब देखिएगा आपको कितना सुकून मिलता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, आपको बता देना चाहते हैं, यह 2016 का पेपर है, इतिहास का, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव है। बिहार बोर्ड जो एग्ज़ाम लिया था ना 2016 में, वही प्रश्न यही सब आया था। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। आपको बता देना चाहते हैं कि हम आपको ऑप्शन नहीं देंगे, क्योंकि आप क्लास 12th के स्टूडेंट थे, नर्सरी क्लास के ना है कि आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ऑप्शन देंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, और आपके पास समय नहीं ना है। आपके पास सिलेबस ज़्यादा है, समय कम है, तो हम ऑप्शन नहीं देंगे, डायरेक्ट आंसर मारेंगे। आप भी मारिएगा, ठीक है ना। ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए इसको पहले इसको हटाइए। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न हमारा पहला नंबर बोल रहा है। प्रश्न पहला नंबर रिलेट कर लेते हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। साथी ऑप्शन नंबर डी राबी, ठीक है ना। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो राबी। प्रश्न अगर मोहनजोदड़ो बोलता था सिंधु होता, ठीक है ना। प्रश्न दूसरा नंबर, लोथल स्थित है साथियों, लोथल। लोथल कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए गुजरात में, ठीक है ना। प्रश्न तीसरा नंबर, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी अशोक। अशोक का किस वंश का था, तो मौर्य वंश का था, ठीक है ना। प्रश्न है हमारा 4 नंबर, बोला है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ठीक। प्रश्न नंबर 5 बोला है कि महाभारत किसने लिखा है, साथियों महाभारत ऑप्शन नंबर डी वेद व्यास लिखे थे। प्रश्न नंबर 6 नंबर, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है साथियों, अर्थशास्त्र के लेखक ऑप्शन नंबर डी कौटिल्य। कौटिल्य का विष्णुगुप्त भी बोल सकते हैं, चाणक्य भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, इन्हीं का नाम था। प्रश्न 7 नंबर बोल रहा है कि चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था साथी, ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। प्रश्न हमारा 8 नंबर, प्रयाग प्रशिष की रचना किसने की थी साथी, ऑप्शन नंबर सी हरिसेन। प्रश्न हमारा अगला नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, ऑप्शन नंबर बी हरिहर और बुक्का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हरिहर और बुक्का ने किया था। प्रश्न नंबर 10 नंबर, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था साथी, ऑप्शन नंबर डी बी ब्रह्मचार्य, ठीक है ना। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था, तो ब्रह्मचार्य जोड़ा था, ठीक। प्रश्न हमारा 11 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए साथियों, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर अगला बोला पुराणों की संख्या कितनी है साथियों, पुराणों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर बी 18 है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 13 नंबर, इबन बतूता किस देश का निवासी था साथियों, इबन बतूता ऑप्शन नंबर बी मोरक्को। प्रश्न 14 नंबर, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया साथियों, ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 15 नंबर, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया साथियों, ऑप्शन नंबर ए रामानंद। प्रश्न 16 नंबर, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था साथियों, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। प्रश्न 17 नंबर, दीन ए इलाही संबंधित है साथियों, ऑप्शन नंबर सी अकबर के साथ। प्रश्न है हमारा 18 नंबर, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था साथियों, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास ऑप्शन नंबर सी शाहजहाँ। प्रश्न 19 नंबर, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था साथियों, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर प्रश्न बोला कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था साथियों, गुरु नानक। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो गुरु नानक का। 21 नंबर, अकबर का संरक्षक कौन था साथियों, बैरम खां, ऑप्शन नंबर ए बैरम खां। 22 नंबर, आइन ए अकबरी किसने लिखा, ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल। प्रश्न 23 नंबर, तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया, ऑप्शन नंबर ए अकबर।
24वां प्रश्न बोला है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण भारत में। प्रश्न 25 नंबर, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बी 1526 में। प्रश्न हमारा 26 नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी साथियों। ऑप्शन नंबर बी 1906 में। 27 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1600 AD में। प्रश्न 28 नंबर, 1920 में कौन आंदोलन हुआ साथियों। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ। ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है ना। 29 नंबर, डांडी किस राज्य में स्थित है साथियों। डांडी किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। प्रश्न 30 नंबर, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। पूना समझौता ऑप्शन नंबर ए 1932 में हुआ था। 31 नंबर प्रश्न बोला, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया साथियों। ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न 32 नंबर, काला कानून किसे कहा गया है। काला कानून ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट को। प्रश्न नंबर 33 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का अंतिम न, तो ऑप्शन नंबर सी, राजगोपालचारी। ठीक है ना, सी राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। 35 नंबर, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी, बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भीमराव अम्बेडकर। 36 नंबर प्रश्न बोला है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी, 1917 में। प्रश्न हमारा 37 नंबर, संथाल विद्रोह का नेता कौन था साथियों। संथाल विद्रोह का नेता कौन था। संथाल विद्रोह का नेता कौन था। सिद्धू। ठीक है ना। संथाल विद्रोह का नेता कौन था। ऑप्शन नंबर ए, सिद्धू। प्रश्न नंबर 38 नंबर, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में। ठीक। 39 नंबर, बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था। कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह। 40 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी, संविधान में। तो ये रहा हमारा प्रश्न। ठीक है ना। 40 को प्रश्न हम आपको करवा दिए हैं। और शाम को हम 8:30 बजे लाइव क्यूज चलाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो यह व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज कीजिएगा, हम ग्रुप में जोड़ दीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, हम आपको काहे हम करवा रहे हैं बिना ऑप्शन के, इसीलिए समय कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन कवर कीजिएगा। तो 2016 का आज हम रहने देते हैं, कल की क्लास में 2017 देख लेंगे। ठीक है।